बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Leukocytes fails to reach infectious place कि जो इन्फेक्शन की जगह होती है वहाँ पे जो है आपके जो है ल्यूकोसाइट नहीं पहुँच पाते, तो इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट एडहीजन प्रॉब्लम। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है आपका डिजीजेज ऑफ प्लेटलेट्स आ जाते हैं कि जो आपके खून के वो ज़रात जो खून को जमने में मदद देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर जो है आपको फ़र्ज़ करें कि जो है उनके अंदर प्रॉब्लम आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डिजीजेज ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को जो दूसरा नाम देते हैं हम लोग, वो देते होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। लफ्ज़ थ्रोम जो है ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन से लिया गया है। ठीक है, बेसिकली ये भी एक जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब ये है कि क्लॉट। ठीक है, यानी जमना। तो इसी लिहाज से जो है आपके थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं, खून को जमने में मदद देते हैं। इनकी जो नॉर्मल तादाद होती है वो 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक होती है पर mm³ मिलीमीटर क्यूब इनकी नॉर्मल तादाद होती है। अगर इनकी तादाद नॉर्मल से जो है वो बढ़ जाए तो उसको हम कहते होते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस के आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं या आपके जो है प्लेटलेट्स हैं वो तादाद में बढ़ जाते हैं। नंबर 2 पे है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स नॉर्मल वैल्यू, कि आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं या प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नंबर 3 पे आ जाता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ये बेसिकली कैंसर स्टेज है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं इनकी जो है डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है कि ब्लड कोएगुलेशन जो है वो नहीं हो पाती सही तरीके से, तो इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। ठीक है, और इसमें ये भी होता है कि आपके जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनकी तादाद भी कम हो जाती है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है ये चंद एक डिजीज़ थी जो आपके जो है मतलब मुख्तलिफ जो है सेल्स हैं उनके अंदर जो है किस किस्म के जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ये आप लोगों को डिटेल से बता दिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने कैरी करना है वो ये करना है कि आपका जो है ब्लड वेसल्स, ये आपका जो है नंबर 3 हो गया। नंबर 1 पे हम लोगों ने देखा था हार्ट, नंबर 2 पे हम लोगों ने देखे हैं ब्लड सेल्स, और नंबर 3 पे हम लोगों ने देखने हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स बेसिकली जो है आपकी जो है 3 तरह की होती है। एक को हम बोलते होते हैं आर्टरीज, सेकेंड वन वेन्स, और थर्ड नंबर पे आपकी क्या आ जाती हैं, कैपिलरीज। अगर इंसानी जिस्म के अंदर जो है इन तमाम जो है जो वेसल्स हैं इनको एंड टू एंड जोड़ा जाए तो ये लगभग जो है 67,500 माइल्स जो है इनकी लेंथ बनती है। अगर
हम इस लेंथ को जो है ज़मीन के गिर्द जो है यूं पूरा एंड टू एंड जोड़ के अगर ज़मीन के गिर्द अगर इसको घुमाएं तो ज़मीन के जो है गिर्द तकरीबन 1.5 से 2 चक्कर मुकम्मल होंगे। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा तादाद में हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है और अल्लाह ताला ने इनको क्या किया हुआ है, एक मखसूस तरीके से इनकी पैकिंग की हुई है। ठीक है, हर ब्लड वेसल का अपना एक स्ट्रक्चर है, हर ब्लड वेसल का अपना जो है वो काम है। नंबर 1 पे आपका आ जाता है आर्टरीज। आर्टरीज या जिनको हम उर्दू में क्या कहते हैं, शरेयाने। हर वो ब्लड वेसल जो खून को आपके दिल से जिस्म की तरफ लेके जाए वो क्या कहलाती हैं, आर्टरीज कहलाती हैं। तो अगर हम इनकी डेफिनेशन करें तो तमाम खून की नालियाँ जो खून को दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाएँ वो क्या कहलाती हैं, आर्टरीज कहलाती हैं। ठीक है, blood vessels that collects the blood from heart and sends it to different parts of body। यानी कि खून को दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना, ये किसका काम है, ये आपकी जो है आर्टरीज का काम है। ठीक है, आपके जिस्म में जो सबसे बड़ी आर्टरी मौजूद है वो क्या कहलाती है, उसको हम कहते होते हैं एओर्टा। ठीक है, जिसकी आगे जो है मुख्तलिफ जो है वो ब्रांचेस बनती हैं। वो ब्रांचेस जो है तकसीम दर तकसीम होके आपकी पूरी बॉडी तक जो है वो ब्लड पहुंचाती हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट आर्टरी आपके जिस्म के अंदर क्या होगी, एओर्टा। एओर्टा का जो साइज है वो तकरीबन जो है लेस देन 18 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 18 mm से कम होता है, तकरीबन 15 से लेकर 18 mm के दरमियान जो है मिलीमीटर इसके जो है साइज वो रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद है कि जो है स्ट्रक्चर क्या है इनका, कंपोजिशन ऑफ आर्टरीज। जो आपकी आर्टरीज है ये जो है इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि इनके अंदर सबसे पहले जो है जो सबसे बैरूनी लेयर होती है इसको हम कहते होते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, यानी सबसे बैरूनी लेयर। नंबर 2 पे क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया। नंबर 3 पे क्या होता है, ट्यूनिका इंटरना। इंटरना या इसको इंटीमा भी बोला जाता है। नंबर 4 पे क्या होता है,